व्यक्ति से रूबरू कराऊंगा जो जिनका नाम है गाजी अब्दुल रशीद साहब, जिनकी वफ़ात 1927 के अंदर हुई थी। तो मैं आज उनकी कब्र पे भी लेके जाऊंगा। फिर उसके बाद एक ऐसी दरगाह पे लेके जाऊंगा जो ओल्ड दिल्ली कब्रिस्तान में मौजूद है। बहुत ही पाए के बुज़ुर्ग है माशाल्लाह वो भी। तो उनकी दरगाह पे भी मैं आपको लेके आऊँगा। और इस टाइम आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन यहाँ का नज़ारा है बाहर का हमारा। तो ये समझ लें माशाल्लाह इतना क्राउड रहता है। और यहाँ पर पानी के टैंक वगैरह भी इस टाइम ये खड़े हुए हैं। और इसके अलावा दही बड़े भल्ला पापड़ी और मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर आपको वैरायटी देखने को मिल रही हैं। और आप देखें माशाल्लाह हर रेडी के ऊपर क्राउड है, क्योंकि ओल्ड दिल्ली दिल्ली 6 की बात करें तो स्ट्रीट फूड के अंदर काफ़ी फेमस है, इसी वजह से कि हर कदम के ऊपर कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं एक ये कैंडल की शॉप है, मोमबत्ती, जैसे कि इस टाइम अंधेरे का टाइम है तो यहाँ से कैंडल वगैरह लेकर के लोग अंदर जाते हैं। तो हमने भी तो काफ़ी लो प्राइस की थी, मात्र 5 रुपीज़ की जो कैंडल मिलती है आमतौर से बाज़ार में। तो यहाँ पर भी ये भैया दे रहे थे 5 रुपीज़ की एक, तो हमने 2 ली हैं। तो इन 2 कैंडलों को मैं एक एहतियात के तौर पे लेकर के जा रहा हूँ कि जहाँ पर अंधेरा होगा तो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकें हम। और सिर्फ इसका रीज़न यही होता है कैंडल वगैरह का कि अगर अंधेरा वगैरह हो तो वहाँ पर उजाला हो जाए, ताकि लोगों को निकलने पड़ने में आसानी रहे। तो काफ़ी लोग यहाँ से लेकर के जाते हैं और कब्रिस्तान में जहाँ भी अंधेरा देखते हैं वहाँ लगा देते हैं कि चलने वाले राहगीर जो होते हैं उनको परेशानी ना हो। तो मैं चल पड़ा हूँ अपनी मंजिल की ओर। और अपनी क्या मैं ये कहूँ कि जितनी भी इस दुनिया में लोग मौजूद हैं तो सबकी मंजिल आखिर यही है। और आप देखें कि लोग किस तरह से यहाँ पर खाने वगैरह में मशगूल है। बाकी यहाँ पर और भी किस्म की आपको रेड़ी वगैरह देखने को मिलती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं सामने आइसक्रीम वगैरह के ठेले भी हैं और ये दही बड़े भी हैं। और इसके अलावा ये हलीम बिरयानी भी है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप दही बड़े और इन हलीम चाटों में ना लगते हुए अपनी जो है आज की इस रात को जो कीमती है इसको इबादत के अंदर गुजारा करें और खाने पीने में ना ज़ाया करा करें, ये है। और एक चीज़ मैं बताऊँगा आज आपको कि एक मेरे आलिम साहब है, एक मुफ्ती साहब हैं, उनसे मालूमात की थी कि जैसे हमारी क़ब्र वगैरह जो होती है अपने हमारे अहलो अयाल की, तो ये लोग यहाँ इसमें होते हैं या नहीं होते, क्योंकि काफ़ी जगह सुनने में आता है कि रूह तो आसमान पे चली जाती है। तो मैं इसके आपको तफसील से बताऊंगा। बाकी आप देखें ये एक फ्लावर्स वगैरह की शॉप है या जो रेडी स्ट्रीट फूड पे है हमारी, जैसे कि देखें आपने इसी रो के अंदर। तो यहाँ पर गुलाब के फूल थे पत्तियों में टूटे हुए, तो मैंने ये वाले भी देखे। तो इसके आगे एक भैया और बेच रहे थे, तो मैंने इनसे पूछे कितने के, तो इन्होंने ये बताया कि ये एक पैकिंग जो है ये 20 रुपीज़ की है। जो लोग यहाँ से लेकर के जाते हैं अपने अहलो अयाल जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी कब्रों के ऊपर डालते हैं। तो हमारी एक सोच यही होती है कि जैसे कि ये फ्लावर्स वगैरह हैं ये किसी काम के नहीं होते डालने के अंदर, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण एक रीज़न ये सामने निकल के आया कि जैसे कि शब बारात की रात को लोग आते हैं यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह डाल के आते हैं, तो इससे पता चलता है कि इस कब्र के ऊपर भी लोग आते हैं और जाते हैं तो वो टूटने से बच जाती है सिर्फ और सिर्फ। इसके अलावा कोई इसका जो है रीज़न नहीं है कि यहाँ पर पता चल जाता है कि ऑर्गन वगैरह को, वरना तो वो होता क्या अमूमन उसको वक्त से पहले ख़त्म कर दिया जाता है फिर दूसरे को रख दिया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाबा लोग हैं वो भी काफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, हर साल आते हैं और यहीं पर ही बैठते हैं। और मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में इन्हीं के बच्चे जो यहाँ पर सफ़ेदियाँ वगैरह करते हैं कब्रों के ऊपर, जो 20 रुपीज़ या 50 रुपीज़ जो भी बाहर लेते होंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह मैं फ़ाइनली पहुँच चुका हूँ ओल्ड दिल्ली कब्रिस्तान। इसका नाम जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम है और मैं यहाँ से एंटर होऊंगा। और जब भी आप कब्रिस्तान में कहीं पे भी जाएँ तो एंटर होएं तो आप सबसे पहले अपना कदम उठाएं और इसके अंदर रखते ही सलाम करें कि अस्सलामु अलैकुम अहले कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दे इस टाइम मौजूद होते हैं तो सब जो है इसका सलाम को सुनते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं। और ख़ास तौर से अपने अहलो अयाल के कब्र के ऊपर आप जाएं तो वहाँ पर जाने के बाद आपको यही कहना चाहिए कि भाई हम सलाम पेश करें और साथ में ये भी कहें कि तंजीम आपकी माफ़ की जाती है, कि मतलब ये कि जो आराम फरमा रहे हैं तो वो एकदम फौरी तौर पे खड़े होकर बैठ जाते हैं, तो इसलिए ताज़ीम माफ़ कर दी जाए उनकी ताकि वो आराम से लेट सकें।
तो यही बताया जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह इलाही में से जब हम आलम अरवा से दुनिया में आ जाते हैं तो माँ के पेट के ज़रिए इस दुनिया के अंदर आते हैं, और जब हमारा इंतकाल होता है तो फिर हम अपने जो आलम बरज़ख जो कब्र का नाम है उसके अंदर हमें जाना है, तो हम वहीं चले जाते हैं। तो हम मौजूद रहते हैं आलम बरज़ख के अंदर। तो सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पर आलम बरज़ख के अंदर आराम फरमा रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये मस्जिद की बैक साइड का व्यू है। और जो हमारे बाज़ार चितले कब्र के अंदर मोहम्मद इनायत हाजी वगैरह साहब थे, तो ये उनकी कब्रें वगैरह यहाँ पर बनी हुई हैं। और आप देखें माशाल्लाह कितनी रोशनी है। और एक चीज़ मुझे और देखने को मिली यहाँ पर, एक इतनी बड़ी अगरबत्ती इतने बड़े साइज़ में, कि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतनी बड़ी अगरबत्ती देखी। कि ये समझ लें कि बहुत ही काफ़ी बड़ी अगरबत्ती है जो आपको इस टाइम नज़र आ रही है। कि ये समझ लें 3.5-4 फुट की एक अगरबत्ती है कि अगर रात को लगा दी तो ये सुबह तक चलती ही रहेगी। और अगरबत्तियाँ वगैरह यहाँ लोग इसलिए जला लेते हैं कि लोग लाते हैं और जलाने के लिए इरादे से आते हैं, लेकिन क्या होता है कि यहीं पर कहा जाता है कि भाई अपनी अगरबत्तियाँ जो हैं आप यहीं जला लें। तो ये है कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आखिरत के अंदर अपने सामने जब खड़ा करे तो अपने दोस्त की तरह खड़ा करे, मुजरिम की तरह ना खड़ा करे। तो हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे अमाल रखने चाहिए और मोहब्बत इखलास के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। तो हम आ चुके हैं गाज़ी अब्दुल रशीद साहब की कब्र के ऊपर। ये देखें हज़रत गाज़ी अब्दुल रशीद साहब। तो इनकी वफ़ात सन 1927 के अंदर हुई थी। लेकिन इनका नाम कहने के बाद और सुनने के बाद बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी कोई 2-4 महीने पहले ही इनका इंतकाल होया हो, क्योंकि इतने पाए के बुज़ुर्ग हैं और इतनी बड़ी हस्ती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। ये आप देख सकते हैं इनकी वफ़ात का है 14 नवंबर सन 1927। तो गाइस, मेरा जो वीडियो व्लॉग अपना बनाता हूँ, मैं आपको एक मैसेज यही देता हूँ कि एक रूहानियत वाली जगहों पे आपको मैं लेकर के जाऊँ और इनसे रूबरू कराऊँ। और इसके अलावा भी जो हमारे दुनिया में लोग मौजूद हैं, तो ऐसे लोग भी आज भी मौजूद हैं जो अपने अंदर बेमिसाल हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी ये इनके कवर है। और माशाल्लाह कितनी नूरानियत है कि रात का बिल्कुल अंधेरा गुप्ता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी माशाल्लाह आप देखें टॉर्च की रोशनी में भी ऐसा लगता है कि जैसे दिन निकल आया हो। तो ये पूरा इसमें रखा हुआ है कि सन 1937 के अंदर इनकी जो है री होगी पैदाइश का दिन। और सन 1993 वगैरह में भी कुछ और लिखा हुआ है, वल्द काजी सैयद अब्दुल रहीम साहब। और ये आप देख सकते हैं ये पुराने दफ्तर की तरफ मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, जो पहले किसी टाइम में दफ्तर हुआ करता था जहाँ मुंशी वगैरह रहा करते थे। लेकिन अब जो है दफ्तर चेंज हो चुका है और पहले ही कट के ऊपर आ चुका है। तो ये है पुराना दफ्तर का व्यू, आप जैसे कि देख सकते हैं। और मैं आपको एक ऐसे ही बुजुर्गान दीन की दरगाह पे लेकर के जा रहा हूँ इस टाइम, जो ओल्ड दिल्ली कब्रिस्तान में मौजूद है, जिनसे हर कोई वाकिफ़ नहीं है। लोग आते हैं बाहर के बाहर होते हैं, चले जाते हैं, या अपने एहलो अयाल के पास आते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी आना चाहिए और आने के बाद यहाँ पर भी फातिहा पढ़ने चाहिए। जैसे कि दरगाह शरीफ हज़रत मोहम्मद यूसुफ नाबीना दूल्हा मियाँ डोली वाले हाफिज़ जी के नाम से। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतने सुनसान और इतने अंधेरे के अंदर में यहाँ की नूरानियत एक अलग ही बयां करती है अपने आप को, कि वाकई ये पाए के बुज़ुर्ग हैं। और माशाल्लाह देख सकते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह इलाही में अपने अमाल पेश करने के लिए अपनी ज़िंदगियों को वक्फ़ कर दिया। और अपने अमाल ऐसे पहुँचाए कि आज तक इनका नाम बिल्कुल ऐसा है जैसे चाँद सितारों की तरह चमकता हुआ हो। कि समझ लें कि सौयों साल इनको गुज़रे हुए हो गए हैं लोगों को, लेकिन आज भी इनके नाम ऐसे हैं कि जैसे कि अभी कुछ टाइम अरसा पहले ही इनका इंतकाल होया हो। और माशाल्लाह आप देखें, यहाँ पर अलहम शरीफ की पूरी सूरत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। के सब तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो हमारा रब है, हमें बनाने वाला है। तो माशाल्लाह इसका पूरा तर्जुमा लिखा हुआ है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ बाहर अपने कब्रिस्तान से होके। तो ये सामने देख सकते हैं माशाल्लाह व्यू कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये भूरी भटियारी का व्यू है, जो एक मदरसा भी है। और माशाल्लाह काफ़ी तालिब इल्म यहाँ पर आपको मिलेंगे। और माशाल्लाह आप ये समझ लें कि यहाँ की भी एक ऐसी ख़ासियत है कि इतने हाफिज़ कुरान और माशाल्लाह हर तरह के यहाँ से बच्चे तैयार होकर निकलते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। और माशाल्लाह आप देखें कितनी आवर नूरानियत है और कितनी माशाल्लाह जगमग और लाइटिंग्स वगैरह है और क्राउड भी काफ़ी है।
और आप देखें माशाल्लाह इस जगह की नूरानियत कितनी अच्छी अपने आप को ये बयां करती है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है, और अल्लाह का घर तो ये समझ लें जगमगाए नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है। और माशाल्लाह काफ़ी क्राउड है, और अंदर यहाँ पर भी माशाल्लाह इस टाइम भी बयान वगैरह, नज़में और नाते वगैरह चल रही हैं। और आप देखें कि माशाल्लाह यहाँ पर खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया है लोगों का, कि काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। ओल्ड दिल्ली वाले तो समझ लें 20 या 25% होते हैं, लेकिन इसके अंदर 75% लोग दूर दराज से आए हुए होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर खाने वगैरह का लंगर भी चालू रहता है, जिसमें बिरयानी वगैरह भी होती है। और देखा माशाल्लाह खाने काबा को कितना ज़बरदस्त इन्होंने एक डेमो बना के रख रखा है यहाँ पे बच्चों ने। तो ये एक बच्चों की ये समझ लें हौस जज्बा है, होता है, मोहब्बत होती है अपने नबी के लिए, अपने अल्लाह के लिए, कि किस तरह से यहाँ पर ये अपने जो टाइम को लगाते हैं। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं जैसे कि सामने बिरयानी वगैरह का ये लंगर चल रहा है इस टाइम, और कितनी क्वांटिटी के अंदर यहाँ देगे रखी हुई हैं, और माशाल्लाह फटाफट निकाले जा रही थी और उस लोगों को तकसीम की जा रही थी, और लेने वालों का भी क्राउड काफ़ी था। और एक तरफ यहाँ पर हमारा एक छोटा सा भाई है, ये यहाँ पर लोगों को चाय दे रहा था। तो हमने भी माशाल्लाह यहाँ से चाय पी, तो बहुत ही अच्छी चाय थी। और मैं चाय वगैरह का भी आपको पूरा स्टॉल दिखाऊंगा कि किस तरह से सेटअप इन्होंने कर रखा है और किस तरह से इसको बांटा जा रहा है चाय को। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पर भी काफ़ी क्राउड में नज़र आया। तो ये अंदर भूरी भटियाली का मेन गेट है अंदर जाने का, यहीं से लोग अंदर जाते हैं। और माशाल्लाह पूरा एक मदारिस टाइप का यहाँ पर अंदर बना है, टाइप क्या के बन है, ये एक मदरसा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मदरसा है। काफ़ी तालिब इल्म यहाँ पर मौजूद हैं, और एक से एक आलिम मुफ्ती बन के यहाँ से निकलते हैं बच्चे। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ जहाँ पर चाय का लंगर चल लिया है हमारा, क्योंकि मेरे जो एक फ्रेंड हैं मोहम्मद रिजवान साहब, वो भी मेरे साथ थे। तो माशाल्लाह वो चाय के बहुत शौकीन हैं। तो कह लेंगे भाई कि अब तो 12:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो थोड़ी सी चाय पी लें ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। तो बस ये समझ लें हम चाय के लिए स्टॉल पे आ चुके हैं इस टाइम। और आप देखें माशाल्लाह कितना क्राउड है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे कई व्यूवर्स भी हमको मिले, और माशाल्लाह उनसे मुलाकात हुई। जैसे कि छोटा सा बच्चा है, ये भी माशाल्लाह हमारा व्यूवर से बहुत हमारी वीडियो को लाइक करता है ये भी। तो इन्हें हमें देखते पहचाना, तो स्पेशल हमारे लिए बिल्कुल सोफ्ती की जगह से ला करके बच्चे ने हमें एक चाय का कप दिया। और फिर उसके बाद हम अंदर भी बुलाया कि अंदर का हम व्यू दिखा सकें लोगों को कि किस मेहनत के साथ, और यहाँ के जो मदारिस के बच्चे हैं कितनी मेहनत और कितनी मोहब्बत और लगन के साथ में अपना काम कर रहे हैं, कि जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं काफ़ी थके हुए हैं, ताकि उनको चाय वगैरह दी जाए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बच्चा है ये भी समझ लें कि सभी हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान इनके दिलों में उतरा हुआ है। और माशाल्लाह आप जैसे कि देख सकते हैं कितने यहाँ पर समझ लें 3 से 4 लोग लगे हुए हैं चाय को सर्व करने के लिए। और ये नहीं कि वे सिल्वर फॉइल वगैरह के कप, वो बिल्कुल ये समझ लें शीशे के कप, और इसको बार बार ये धो रहे हैं और रख रहे हैं। लोग पी के यहाँ पर रख के चले जाते हैं खाली कप। तो ये देखें बड़ा बच्चा बहुत बेचैन था कि भाई मैं आपके लिए चाय लेकर के आता हूँ। तो स्पेशली हमारे लिए पीछे से बच्चा चाय लेकर के आया। फिर उसके बाद हमें हमारे छोटे भाई ने अंदर बुलाया कि अंदर आन करके आप दिखाएं। और माशाल्लाह हमारे और भी भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं भी आपको अंदर चल के दिखाऊंगा कि कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर चाय बन रही है इस टाइम भी। माशाल्लाह बहुत ही ये समझ लें। ये देखिए हमारे छोटे भाई ने हमें कप दे दिया है चाय का, तो मैंने थोड़ी सी चाय पी के फिर मुझे अंदर बुलाया गया। अब देखें माशाल्लाह कितने गाढ़े दूध की यहाँ पर चाय पक रही है। और बहुत ही ये समझ लें कि एक बहुत जज्बा होता है कि अपनी जान और अपना माल खर्च कर रहे हैं ये लोग, और माशाल्लाह सबकी खिदमत खल्क में लगे हुए हैं। तो सलाम है ऐसे बच्चों को भी जो माशाल्लाह अपना पैसा भी लगाते हैं और अपनी जान और माल भी लगा रहे हैं। तो ये देखें भाई ये भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया थे, इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया किस तरह से चाय तैयार की जा रही है। तो गाइस मेरा मकसद यही था, मैसेज यही था कि आपसी भाईचारे के साथ हमें रहना चाहिए, अमन और शांति के साथ इस दुनिया में रहना चाहिए। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में इस दुनिया में अगर भेजा है तो हमें अमन और शांति फैलानी है, लड़ाई झगड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी। और अपने घरों के अंदर स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, और किसी भी तरह की अफवाह के अंदर ना आए, और भाईचारे से रहें। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ